हेलो एवरीवन, मैं शुभम और स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने है MG एस्टर। आज हम इस पर फुल डिटेल ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। क्या कुछ ये माइलेज देती है, इसकी ब्रेकिंग, इसकी परफॉर्मेंस, सब कुछ XYZ। ये 2022 मॉडल है हमारे पास में। तो हम इनके जो ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो इनके ओनर हैं उनसे मिलवाते हैं। ये हैं भाई अपने बंटी भाई जो जिनकी ये गाड़ी है। सो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसके सेगमेंट में आपको और भी गाड़ियाँ थी, जैसे किया सेल्टोस है, कि क्रेटा है हुंडई की, उनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। बट आपको एस्टर की तरफ ही आप क्यों गए? पहले तो भाई सभी को राम राम। तो एक चीज़ तो ये थी भाई, मेरे पास इनोवा क्रिस्टा थी तो हमें वो एक्सचेंज में लगानी थी। तो हम एक्सचेंज के लिए कई शोरूम में गए थे और गाड़ियाँ भी देखी थी। नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, पर ये भी उस टाइम पे 2022 में ली थी हमने सितंबर में। तो उस टाइम पे बहुत अच्छी थी ये भी। इसके फीचर वगैरह देखे, चला के देखी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था इस गाड़ी का। इनोवा को आपने एक्सचेंज में दिया है, उससे भाई काफ़ी इसके बेनिफिट हुए होंगे भाई उसमें, रीसेल वैल्यू में ये इसकी। भी एक कारण था कि कम से कम भी 1 लाख प्लस की लग रही थी वो गाड़ी, और एक्सचेंज ऑफर इस पे ज़्यादा था और कंपनियों से। सेल्टोस भी देखी थी। सेल्टोस उस टाइम पे पेट्रोल तो 11 साढ़े 11 का ही पड़ रहा था वो भी। तो सेम सा ही था रेट। तो भाई अगर हम बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट डिजाइन की, तो फ्रंट डिजाइन से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? जो जैसे कि अब आ रही हैं किया सेल्टोस है, क्रेटा है। फ्रंट से तो ये है ना भाई, बेस मॉडल में इतने फीचर कोई नहीं देता। फ्रंट से फ्रंट फेस या और लाइट वगैरह इसकी टॉप मॉडल में यही आती है और बेस में भी यही आती है। तो क्या कुछ इसका रिस्पॉन्स है लाइट का? बहुत बढ़िया है रिस्पॉन्स। जो टॉप मॉडल में आती है वही इसमें दे रखी है। इसमें LED लाइट मिलती होगी ना, LED विद है। प्रोजेक्टर। हाँ, LED लाइट है। तो फ्रंट से कुछ ऐसी है। तो इसमें सिर्फ लाइट से ही काम चल जाता है या फॉग लैंप वगैरह की भी जरूरत पड़ी है, या आपने लगवाया ही नहीं इसमें? बाहर से तो फिटिंग करवाई नहीं, और एजेंसी का कहना है अभी कोई ऐसी कोई सर्विस है नहीं उनके पास। तो बाकी जरूरत भी नहीं पड़ती। फॉग लैंप भाई ये हटके यहाँ पे लग जाएगी। अच्छा, खाली कंसोल है, ये निकल जाएगा। इसकी जो नीचे वाली जाली है ये निकल जाएगी और ऊपर वाला ये फिक्स है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट इसमें मिल जाता है और काफ़ी देखने में काफ़ी लग्जरियस फील देती है MG एस्टर बेस वेरिएंट से ही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई इसकी परफॉर्मेंस की। तो क्या कुछ परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की? परफॉर्मेंस भाई जो डीजल चला रहा है उसको तो कम लगेगी, क्योंकि ये है पेट्रोल भाई। 108 bhp है, कमी है। बाकी सेगमेंट में देखें तो सबसे ठीक है। पेट्रोल में दबती नहीं है गाड़ी, अच्छी चलती है। पहाड़ों पे भी लेके गए हैं और काफी रनिंग कर रखी है। 26,000 चल गई है। 26,000 अब तक ये गाड़ी टोटल चला चुका है भाई। तो ऐसा कुछ इसमें इशू आया हो भाई सर्विस से रिलेटेड, या और कोई गाड़ी में कोई दिक्कत हुई हो? ये जैसे कि 2022 में आप इसको लेके आए थे, तो लगभग आपको 4 साल होने वाले हैं सितंबर में। तो 4 साल में एस्टर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जिसका आपने भाई फेस किया हो, या आपको कंपनी के चक्कर काटने पड़े? सर्विस सेंटर के आपने भाई चक्कर काटने पड़े। काफ़ी वीडियोज़ वायरल होती है भाई, किया की लगा लो या फिर होंडा की लगा लो। ऐसा कुछ MG के साथ में भी हुआ है क्या? एक्सपीरियंस है ऐसा कुछ? तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी सिर्फ सर्विस होने के लिए ही गई है। एक इसकी नॉर्मल सर्विस हुई थी, बाकी मोबाइल सर्विस हुई है। तो 10,000 रुपये। तो एक बार सर्विस की हम बात कर ले, तो सर्विस कितने टाइम में इसकी करवानी पड़ती है या कितने किलोमीटर पे होती है भाई? भाई टाइम तो है 1 साल और बाकी 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस कितना क्या कुछ खर्चा आ जाता है उसका वहाँ पे? सर्विस मान के चलो 3,500 रुपये, अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं डलवा रहे तो 3,500 रुपये में नॉर्मल सर्विस आपको। लेबर भी आ गई उसमें। 3,500 4,000 मैक्सिमम लास्ट। तो सर्विस कॉस्ट भी कुछ इतनी ज्यादा है नहीं इस गाड़ी की। हाँ। और आप कंफर्ट के बारे में और बता दो भाई इस गाड़ी में। कंफर्ट अच्छा है भाई। बहुत लंबी लंबी ट्रिप कर रखी है, ऋषिकेश मसूरी तक गए हुए हैं, मनाली तक गए हुए हैं। कभी भी ये नहीं भी कड़ में दर्द हो गया वो। भाई आप इसमें 4 बंदे इजीली जा सकते हैं या फिर आप 5 की सीटिंग भी कर सकते हैं? 5 भी आ जाएंगे, अगर मेरे जैसे हैं तो पीछे 2 ही आएंगे कंफर्टेबल। ये पीछे की साइड में ऐसा कुछ दे रखा है। बट आपको कहीं लंबे टूर पर जाना है, जैसे भाई ने बताया मनाली वगैरह, तो इसमें 4 की सीटिंग ही सही रहेगी। बीच में आपको यहाँ पर इसमें कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। तो कंट्रोल के मामले में काफ़ी इश्यूज आते हैं गाड़ियों में, तो इसका क्या कुछ है भाई? कंट्रोल में कैसी है गाड़ी? बहुत बढ़िया कंट्रोल है। 160 170 तक बजा के देख रखी है। बढ़िया ब्रेकिंग और कंट्रोल का
जवाब ही है। ब्रेकिंग में तो भाई चारों डिस्क आगे तो चारों ऑटोमेटिक, डिस्क, ABS EBD जैसे इसमें फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो भाई जैसे इसमें फीचर दे रखे हैं आपको, हिल होल्ड का हो गया, ट्रैक्शन, तो ऐसा कुछ जरूरत पड़ी है भाई आपने ये यूज किए हो फीचर्स? यूज तो भाई 1-2 फीचर इसमें ऑटोमेटिक ही लग जाते हैं। जैसे उचाण पे खड़ी है गाड़ी तो अचानक से पीछे नहीं आएगी, किल छोड़ गया इतना टाइम ये दे देती है, ऑटोमेटिक आता है इसमें सब ऑटोमेटिक कुछ। लग जाता है वो। हाई स्पीड, एक बार बात करें हाई स्पीड का क्या सीन है भाई? हाई स्पीड 160 लास्ट 160 तक गए हुए हैं हम इस पे। 160 170 आपने चला आराम रखी से है। चल जाती है और कोई दिक्कत नहीं है, एक हाथ से आराम से ड्राइविंग करो, बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग है। और स्टीयरिंग के बारे में भी अगर बात करें तो आप इसमें अलग से फीचर भी दे रखे हैं, स्टीयरिंग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ये मैंने इसी गाड़ी में देखा है, औरों में आता हो तो पता नहीं। अर्बन पे करेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, नॉर्मल रखता हूँ मैं तो। ये स्टीयरिंग के फीचर्स हैं? हाँ, स्टीयरिंग का हैवी और लाइट करने का अच्छा अच्छा। ये अलग से दे रखा है इसमें। तो इस सेगमेंट में मेरे ख्याल में और गाड़ियों में तो आता भी नहीं, इसमें तो दे रखा है ये बेस वेरिएंट में। जो 10.5-11 लाख रुपए में आपको इतने कुछ फीचर्स देती है MG। बड़ी प्रॉब्लम आती है बंदों को एवरेज से रिलेटेड, तो भाई एक बार इस गाड़ी की एवरेज के बारे में और आप बता दीजिए। एवरेज का ये सीन है भाई, अगर ज्यादा रनिंग है तो ये आती है खाली पेट्रोल, या फिर ये लो आप इलेक्ट्रिक। अगर पेट्रोल में लोगे तो इसकी एवरेज है 9-10 की तो है सिटी में, और हाईवे पे अगर जाते हैं तो 14-15 की एवरेज दे देगी। 14-15 से ऊपर एवरेज नहीं देती गाड़ी? लास्ट 15-22 से ऊपर एवरेज नहीं है। जो कह रहे हैं ना हमारी 20 देती है, 21 देती है, वो फिर चला नहीं रहे, वो बस 60-70 ही चलाते हैं गाड़ी को। हमारे हिसाब से तो अगर यूथ अगर इसको चलाएगा ना तो लास्ट है 13-14, लास्ट है 13-14 की एवरेज निकालेगी। भाई जैसे यंग जनरेशन है तो म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सी दिक्कत होती है भाई, बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं, आफ्टर मार्केट इसमें डिस्प्ले वगैरह लगवाते हैं, तो इस ऐसा कुछ इसमें MG के साथ में भी हुआ है क्या? इसमें भाई सिस्टम तो कंपनी का ही है, इसमें बाकी स्पीकर अपडेट किए हुए हैं, चारों स्पीकर और टूटर चेंज है, और पीछे अपना बॉक्स है। अच्छा, स्पीकर चारों चेंज करवा दिए? इसमें कंपनी से 2 ही आते हैं क्या? 2 टूटर 2 स्पीकर आए थे, वो दोनों निकाल दिए थे, वो नॉर्मल थे बिल्कुल। तो इसमें अब JBL वगैरह के लगवा रखे हैं, बढ़िया सेटअप। और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो भी मिल जाता है इस गाड़ी में। AC के फंक्शन यहाँ पे आप मैनुअली और इस पे डिस्प्ले से कंट्रोल कर सकते हो आप। हाँ, दोनों कंफर्टेबल है, ये नहीं है कोई गाड़ी रनिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आए, कोई दिक्कत नहीं आती। इस पे टच करने से AC कंट्रोल यहाँ से भी कर सकते हैं, और मैनुअल करना चाहो तो यहाँ से भी हो जाएंगे। आपने ड्राइव तो ये काफी कर ली गाड़ी, बट आप पीछे की सीट पर बैठ के भी आप कहीं लंबे गए हो क्या, या फिर फ्रंट सीट ही संभाली आपने? फ्रंट ही ज्यादा चलाता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव ही करता हूँ, खुद कहीं जाता हूँ तो यार दोस्त भी चलाते हैं तो मैं साइड में बैठता हूँ, पीछे तो कभी बैठा नहीं। बाकी आगे से थोड़ी बहुत कम ही है कंफर्टेबल, तो फ्रंट वाली अच्छी होती है। पीछे की तो लगभग सभी गाड़ियों की थोड़ा कम ही होता है कंफर्टेबल। जैसे आप बता रहे थे स्टार्टिंग में, आपने इनोवा रख चुके हो आप, इनोवा को भी जैसे 2-4 साल हो गए आप अपने चलाई है गाड़ी, तो इनोवा और इस गाड़ी में क्या कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ है? डिफरेंस तो एक तो भाई खर्चा थोड़ा कम है इस गाड़ी का, वो डीजल गाड़ी थी 7-8 साल वो रख भी ली थी, तो उसके थोड़े खर्चे ज्यादा थे। बाकी इंजन वाइज तो वो हैवी थी गाड़ी से। 7 सीटर से आप डायरेक्ट 5 सीटर पे आ गए। हाँ, ये थोड़ा सा वो है, अब जरूरत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की भाई, पर्सनल में ज्यादा यूज करते हैं इस गाड़ी को। और अब तो 5 सीटिंग का ही सेगमेंट रह गया है ज्यादा, देखें तो। अब बात कर लेते हैं एक बार इसके जो कवर आपने सीट कवर डलवा रखे हैं, ये बेस वेरिएंट में कंपनी फिटेड है या फिर बाहर से आपने डलवाए हैं? भाई ये सीट कवर और स्पीकर ये हमने बाहर से ही फिट करवाए थे, नॉर्मल सीट आई थी। आपने सिर्फ इसमें 2 ही काम करवाए इस गाड़ी में, स्पीकर और एक ये सीट कवर। अभी आप जैसे अलॉय नहीं है इस गाड़ी में, स्टील रिम्स आती हैं, तो अलॉय की साइड भी आप शिफ्ट हो गए या फिर इन्हीं में स्टॉक में रखोगे? अगर डालेंगे तो भाई कंपनी के ही डालेंगे, बाहर वाले तो इसमें नहीं सेट भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, और सेफ्टी में भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा फिर उसे। अभी एवरेज पहले ही ये 13-14 की दे रही है, अलॉय के बाद में तो सीधी 8 से 9 की एवरेज निकालेगी। ये भी फर्क हो जाएगा, बाकी डालेंगे तो कंपनी फिटेड ही डालेंगे जो आते हैं। इस गाड़ी में आपको 0 to 100 और करके एक बार दिखा देते हैं कितना कुछ टाइम लेती है। नॉन टर्बो गाड़ी है ये, पेट्रोल में है। और यहाँ पर देखिए आप इंस्ट्रूमेंट में आपको डिजिटल डिस्प्ले भी इसमें आपको मिल जाती है गाड़ी में।
सो अब तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस ठीक रहा है क्या भाई इस गाड़ी को लेके? बढ़िया एक्सपीरियंस है भाई, कोई दिक्कत नहीं आई अब तक। गाड़ी गई सर्विस होने के लिए ही गई है, अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है भैया। बीच में कहीं इसने दिक्कत दी हो गाड़ी ने या टोचन करने की नौबत आई हो। और सर्विस सेंटर पर एमजी वालों का क्या कुछ वो है इस? सर्विस अच्छी है भाई बिल्कुल, क्योंकि सेलिंग कम है, गाड़ी भी कम है, तो सर्विस पे काफी ध्यान दे रहे हैं। जाते ही कर देते हैं, 1-2 घंटे में, 2-3 घंटे में गाड़ी दे देते हैं। पहले बुक करवानी पड़ती है या फिर आप डायरेक्ट करवा सकते हो जाके? डायरेक्ट भी करा सकते हैं और बाकी बुक करवा के जाए तो और अच्छा है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर। इसका 0 to 100 और दिखा देते हैं एक बार एमजी एस्टर का। ये देखिए 3, 2, 1 स्टार्ट। आपको फास्ट चाहिए तो इसमें एमजी एस्टर में एक और इंजन प्रोवाइड करती है 1.3 टर्बो पेट्रोल। अच्छा अच्छा। अगर उसमें सही आपको भगाने वाला आदमी है तो भाई 1.3 टर्बो की तरफ भाई गाड़ी आपको खींच के लेनी है तो टर्बो की साइड में जाओ। जाओ भाई गाड़ी से फुल फन चाहिए तो टर्बो ही सही है, वरना सादी गाड़ी में तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ वही नॉर्मली चलेगी। भाई ऐसा कुछ ओनरशिप रिव्यू था एमजी एस्टर को लेकर। क्या कुछ कमियां लगी, क्या कुछ खूबियां है, कमेंट कर देना। कैसी लगी वीडियो और किसी गाड़ी के ऊपर ओनरशिप रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।